जय मसीह की। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा और विश्वास का गहरा अनुभव है। आज हम बात करेंगे उस चेले की जिसे प्रभु यीशु ने सबसे अधिक प्रेम किया, जो क्रूस के नीचे भी डटे रहे और जिन्होंने प्रेम और क्षमा का ऐसा संदेश दिया जो सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा बना हुआ है। यह कहानी है संत योहन की। योहन का जन्म वुलन की झील के पास एक छोटे नगर बैतसैदा में हुआ। उनके पिता जब्ती एक संपन्न मछुआरे थे और मां सलोमी, जो बाद में प्रभु यीशु की सेवा करने वाली स्त्रियों में गिनी गई। बचपन से ही योहन झील के किनारे नाव खींचते, जाल बुनते, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। क्या इंसान का जीवन सिर्फ मछली पकड़ने और बेचने तक ही है? क्या इसके आगे भी कोई बुलाहट है? वे अक्सर बुजुर्गों से भविष्यद्वक्ताओं की बातें सुनते, और जब इन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यरदन नदी पर प्रचार कर रहे थे तो योहन भी वहां गए और उनके वचनों से गहराई से प्रभावित हुए। झील के किनारे जब सूरज उग रहा था, योहन और याकूब अपने पिता के साथ नाव में बैठे जाल बुन रहे थे। तभी एक पुरुष उनके पास आया। वह थे यीशु मसीह। उनकी आंखों में अद्भुत शांति और उनके शब्दों में दिव्यता थी। उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। उस क्षण योहन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपने भाई की ओर देखा और बिना किसी संदेह के तुरंत जाल छोड़ दिया। पिता ने आश्चर्य से देखा, लेकिन योहन न जानते थे कि यही वह बुलावा है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। समय बीतने लगा। योहन 12 चेलों में सबसे छोटे थे, लेकिन उनका दिल सबसे संवेदनशील और पवित्र था। यीशु उन्हें अक्सर अपने सबसे निकट रखते। काना का विवाह एक गांव में विवाह का उत्सव चल रहा था। लोग खुश थे, ढोल बज रहे थे, लेकिन अचानक दाखरस खत्म हो गया। वातावरण बदल गया। मेजबानों के चेहरे पर चिंता छा गई। तभी यीशु ने पानी को दाखरस में बदलकर पहला चमत्कार किया। यूहन्ना यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने समझा कि यह साधारण गुरु नहीं, बल्कि वही मसीहा है जिनका इंतजार सदियों से था। एक और दिन जब एक पिता रोते हुए यीशु के पास आया और कहा, मेरी बेटी मर गई है, तब यीशु ने केवल 3 चेलों को अपने साथ लिया, पतरस, याकूब और योहन। वे कमरे के भीतर दाखिल हुए जहां लड़की मृत पड़ी थी। यीशु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बालिका उठ जा, और बच्ची जीवित हो गई। योहन यह सब देखकर हिल गए। उन्होंने महसूस किया कि यीशु केवल जीवनदाता ही नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। दिन यीशु अपने 3 चेलों पतरस, याकूब और योहन को लेकर ताबोर पर्वत पर गए। अचानक उनका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा और उनके वस्त्र प्रकाश जैसे उज्जवल हो गए। मूसा और एलियाह उनके साथ दिखाई दिए। आकाश से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। योहन भय से जमीन पर गिर गए, लेकिन उस क्षण उन्होंने यीशु की दिव्यता को प्रत्यक्ष देखा। गठसमणी बाग की पीड़ा फिर आया, वह गंभीर क्षण। गठसमणी बाग में जब यीशु ने दुख और पीड़ा में प्रार्थना की, उनकी आंखों से पसीना नहीं बल्कि लहू की बूंदें टपकने लगी। उन्होंने अपने सबसे निकट के 3 चेलों पतरस, याकूब और योहन को साथ रखा। यीशु ने कहा, मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करो। लेकिन चेले थककर सो गए। फिर भी उस रात योहन ने प्रभु की मानवीय पीड़ा और दिव्य समर्पण दोनों को देखा, और यही कारण था कि बाद में बाइबल उन्हें बार बार कहती है, वह चेले जिसे यीशु प्रेम करते थे, क्योंकि योहन ने केवल यीशु के चमत्कार ही नहीं देखे बल्कि उनकी महिमा और पीड़ा दोनों का अनुभव किया। यही गहरा संबंध उन्हें प्रभु के सबसे निकट ले गया। फिर आया वह भयानक दिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। ज्यादातर चेले भय से भाग गए, लेकिन योहन डटे रहे। वे क्रूस के नीचे खड़े थे, प्रभु की माता मरियम के साथ। यीशु ने क्रूस से योहन की ओर देखा और कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और योहन से कहा, देख, यह तेरी माता है। उस क्षण से योहन ने मरियम को अपने घर में रखा और सच्चे पुत्र की तरह सेवा की। यह दिखाता है कि जब सब छोड़कर चले जाएं, तब भी सच्चा शिष्य प्रभु के साथ खड़ा रहता है। तीसरे दिन जब यीशु मृतकों में से जी उठे, तो जो पहली बार खाली कब्र तक दौड़े, उनमें से एक योहन थे। वे पतरस से भी तेज दौड़े और कब्र के बाहर पहुंचे। उन्होंने कपड़े पड़े देखे और विश्वास किया कि प्रभु जी उठे हैं। इसके बाद योहन ने पतरस और अन्य प्रेरितों के साथ मिलकर सुसमाचार का प्रचार किया। वे पुन सामरिया और बुस एशिया माइनर वंश में प्रभु का संदेश ले गए। वे हमेशा लोगों को यही सिखाते, जो प्रेम नहीं करता
वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना ने न केवल प्रचार किया, बल्कि लिखकर भी संसार को मार्ग दिखाया। यूहन्ना का सुसमाचार, यहां उन्होंने यीशु को आरंभ में लिखा। आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 3 पत्रियां 1, 2, 3 यूहन्ना। इनका मुख्य विषय है प्रेम, प्रकाश और सत्य। उन्होंने सिखाया, हे बालकों, एक दूसरे से प्रेम करो। यह पुस्तक उन्होंने पतमुस द्वीप पर निर्वासन के समय लिखी। इसमें उन्होंने अंतिम समय के दर्शन, स्वर्ग का दृश्य, मसीह की विजय और नए आकाश नए पृथ्वी की भविष्यवाणी की। रोमी सम्राट ने जब ईसाई धर्म को रोकना चाहा, तो यूहन्ना को पकड़कर पतमुस द्वीप पर भेज दिया। वहां एक गुफा में उपवास और प्रार्थना करते हुए उन्होंने स्वर्ग के अद्भुत दर्शन देखे। उन्होंने देखा स्वर्ग का दरवाजा खुला, स्वर्गदूतों की स्तुति, प्रभु का सिंहासन, अंतिम न्याय और मसीह की अंतिम विजय। उन दर्शन को उन्होंने लिखा, जो आज प्रकाशित वाक्य के नाम से हमारे पास है। यूहन्ना ही एकमात्र प्रेरित थे जिन्हें शहादत नहीं मिली। वे बहुत वृद्धावस्था तक जीवित रहे और एफिसुसन में प्रभु को समर्पित हुए। परंपरा कहती है, जब वे इतने वृद्ध हो गए कि चल भी नहीं सकते थे, तो उन्हें चर्च में उठाकर लाया जाता। लोग उनसे शिक्षा सुनना चाहते थे और वे बस इतना कहते, हे बालकों, एक दूसरे से प्रेम करो। जब उनसे पूछा गया, आप हमेशा यही क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा, क्योंकि यही प्रभु की आज्ञा है। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। संत यूहन्ना का जीवन हम सबके लिए एक अमूल्य शिक्षा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में यह संदेश दिया कि सच्चे मसीही जीवन का मूल प्रेम है। उन्होंने कहा था, हे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर से है। यूहन्ना ने अपने जीवन में उत्पीड़न, कठिनाइयां और निर्वासन सब सहा, लेकिन कभी अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रभु में स्थिर रहने वाला कभी अकेला नहीं होता। शत्रु यदि सताए तो बदला लेने की जगह हमें क्षमा और प्रेम दिखाना चाहिए। जब जीवन में अंधकार छा जाए, तब भी मसीह का प्रकाश हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। संत यूहन्ना की विरासत हमें आज भी यही प्रेरणा देती है कि सत्य को थामे रहो, प्रेम में चलते रहो और विश्वास से कभी पीछे मत हटो। तो भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना की यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक जीवन की यात्रा है जो हमें सिखाती है कि विश्वास, प्रेम और बलिदान से ही इंसान सच्चा शिष्य बनता है। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय मसीह की, हालेलुया, आमीन, जय मसीह की।